हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप एजुकेशन। दीप एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस का चैप्टर 10 पढ़ने वाले हैं। आज और 2 पार्ट में इसके पहले बना चुका हूँ। आज पार्ट तीसरा है ये इस वीडियो में, और इसमें हम लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम इस वीडियो में इन 7 टॉपिक को पढ़ेंगे। पहला है लेंस तथा इसके प्रकार, दूसरा है लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, तीसरा है लेंस के प्रतिबिंब से संबंधित नियम, चौथा है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, पांचवा है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और छठवां है लेंस की क्षमता, और आखिरी और सातवां लेंस सूत्र। इन 7 टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं और इन्हें अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। हमारा पहला टॉपिक लेंस है। तो लेंस के बारे में क्या है, इसकी डेफिनेशन वो जानते हैं। लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जो कि 2 गोलीय या 1 गोलीय तथा 1 समतल पृष्ठ से घिरा रहता है। लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जो 2 गोलीय पृष्ठ होंगे जिसमें, या 1 गोलीय तथा 1 समतल पृष्ठ से घिरा हुआ होगा। इसमें ये जरूरी नहीं है कि दोनों गोलीय हो। आगे देखते हैं लेंस के प्रकार। लेंस 2 प्रकार का होता है। पहला है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता है वह लेंस जो बीच में मोटा व किनारों पर पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ये चित्र जो देख रहे हैं आप, ये बीच में मोटा है तथा किनारों पर पतला है, से ही उत्तल लेंस कहते हैं। इसमें किरणें यहाँ से आई तो ये इधर फोकस पर केंद्रित कर देता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, यह ध्यान रखने वाली बात है। अब आगे देखते हैं। दूसरे टाइप ऑफ लेंस होता है वो अवतल लेंस होता है। लेंस का दूसरा प्रकार वह लेंस जो बीच में पतला व किनारों पर मोटा होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। इसमें देखिए आप कि बीच में पतला है तथा किनारों पर मोटा है, यह अवतल लेंस है। ये किरणों को अपसरित करता है, फैला देता है, इसीलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस। आगे देखते हैं लेंस से संबंधित परिभाषाएं। लेंस से संबंधित परिभाषाओं में पहली है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह बिंदु जिस पर प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, उस केंद्र को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ये डेफिनेशन किताब के हिसाब से है, और अगर हम इसे सरल रूप में देखें तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को इसका प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इससे आप जान लीजिए कि लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होगा, अभी दिखा देता हूं मैं आपको। यहाँ इस लेंस का केंद्रीय बिंदु ये है, तो ये इसका प्रकाशिक केंद्र भी होगा। आगे देखते हैं मुख्य फोकस तथा फोकस दूरी। जब लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर कई किरणें आपतित होती हैं, तो ये परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। जब समांतर किरणें लेंस के आएंगी और जिस बिंदु पर वो एकत्रित होंगी या अपसरित होती हुई प्रतीत होंगी, वहाँ कोई बिंदु मुख्य फोकस कहलाएगा, और प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। इसमें चित्र में आप देखना चाहें तो मैं दिखा देता हूँ। ये किरण समांतर आएंगी तो ये यहाँ से अपसरित हो रही है, फैल रही है, लेकिन यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसका मुख्य फोकस यहाँ होगा, और यहाँ प्रकाशिक केंद्र से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। इसमें यहाँ से आती हुई है, ये यहाँ पे मुख्य फोकस होगा इसका, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये आपकी फोकस दूरी होगी। ये दोनों हो गए टॉपिक हमारे। आगे देखते हैं लेंस के प्रतिबिंब से संबंधित नियम। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष से होकर गुजरती है। इसमें कह रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष यानी ये इसके समांतर आती है तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये देख लीजिए आप, यहाँ मुख्य फोकस से गुजर रही है। यहाँ अवतल दर्पण में क्या होता है कि ये अपसरित होती है तो फैलती है, लेकिन इसको अगर पीछे हम चलाकर मिलाएं तो ये मुख्य फोकस पर ही आती हुई प्रतीत होगी।
मुख्य फोकस से आपतित होने वाली किरण लेंस से मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती है, यह इसका दूसरा नियम है। तो मुख्य फोकस से जो आएगी किरण वो सीधे समांतर हो जाएगी मुड़ करके लेंस से। यहाँ भी देखिए आ रही है मुख्य फोकस पर, तो यहाँ से सीधे समांतर हो जाएगी। अगला नियम है, जो किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है वह बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। जो प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा थी उसी में भी यही कहा गया था कि जो वह मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह केंद्र जहाँ से कोई पड़ने वाली किरण सीधी बिना विचलित हुए चली जाती है उसे ही प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो यही डेफिनेशन जो थी वो यहीं से बनी हुई है कि प्रकाशिक केंद्र से जो किरण गुजरेगी वो विचलित नहीं होती है। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें हम देखते हैं बिंब की स्थिति यानी वस्तु की स्थिति जब अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F2 पर बनेगा। प्रतिबिंब का अपेक्षिक साइज होगा अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा लेकिन उल्टा होगा। जब वस्तु 2F1 से परे होगी तो F2 तथा 2F2 के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। यह प्रतिबिंब छोटा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। ये प्रतिबिंब भी वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अगली जो स्थिति है वो है 2F1 पर जब वस्तु आ जाएगी तो 2F2 पर प्रतिबिंब बनेगा। साइज समान होगा बिल्कुल, वास्तविक तथा उल्टा होगा। F1 तथा 2F1 के बीच में जब वस्तु आ जाएगी तो 2F2 के से परे प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा यानी विवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। फोकस F1 पर अगर वस्तु आ जाएगी तो अनंत पर प्रतिबिंब होगा और असीमित रूप से बड़ा अथवा अत्यधिक बड़ा होगा, वास्तविक तथा उल्टा भी होगा ये। और फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में जब वस्तु होगी तो जिस ओर बिंब है लेंस के उसी ओर, जिस ओर वस्तु रखी है लेंस के उसी ओर प्रतिबिंब बनेगा। यह बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और आभासी होगा तथा सीधा होगा। यह प्रतिबिंब वास्तविक का उल्टा नहीं बल्कि आभासी तथा सीधा होगा। आगे देखिए अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षिक साइज। बिंब की स्थिति यानी वस्तु की स्थिति जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वो फोकस F1 पर बनेगा। प्रतिबिंब का अपेक्षिक साइज अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी वो आभासी तथा सीधी होगी। अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच में जब वस्तु होगी तो फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में प्रतिबिंब बनेगा और यह छोटा होगा तथा आभासी तथा सीधा भी होगा। आगे देखते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है ये देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट रहती है, इस पर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की मात्रा या क्षमता को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। जो लेंस ज़्यादा अपसरित करेगा, ज़्यादा किरणों को मोड़ेगा, उसकी क्षमता अधिक होगी। इसे अक्षर P द्वारा निरूपित करते हैं। किसी F फोकस दूरी के लेंस की क्षमता P बराबर 1/F। यह फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है लेंस की क्षमता, जबकि फोकस दूरी F मीटर में हो। ये निश्चित होना चाहिए कि फोकस दूरी जो F है वो मीटर में होनी चाहिए, तभी आपकी क्षमता सही निकल कर आएगी, वरना ये सूत्र गलत आपका लग जाएगा। F को हमेशा मीटर में चेंज कर लें, उसके बाद ही उसकी क्षमता निकालें। आगे देखते हैं लेंस सूत्र। जिस प्रकार हमने गोलीय दर्पणों के लिए सूत्र ज्ञात किया था उसी प्रकार गोलीय लेंसों के लिए भी लेंस सूत्र स्थापित किया गया है। यह सूत्र बिंब की दूरी यानी वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच संबंध प्रदान करता है। लेंस सूत्र व्यक्त किया जाता है ऐसे, देखिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, और जब हमने दर्पण के लिए जो पढ़ा था उसमें 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f था। सिर्फ एक चिन्ह का अंतर है, वहाँ यहाँ लेंस सूत्र में माइनस होता है और वहाँ प्लस होता है। ये आप ध्यान रखें, ये इम्पोर्टेंट है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के हमने सारे 7 टॉपिक पूरे कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।